धनुष यज्ञ का नाम सुनकर राम जी बड़ी प्रसन्नता से चलने लगे। हरसी चले मुनि बर के साथ। यहां दो भाव है। हरसी चले मुनि बर के साथ। देखिए, जनकपुर की यात्रा प्रारंभ हो रही है राम जी का। क्या होगा आगे? विवाह होगा। और विवाह करने के लिए जब वर कन्या के घर में जाता है तो क्या कहते हैं उस यात्रा को? बारात कहते हैं, बाराती कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, वर के साथ बाराती चलता है कि बाराती के साथ वर? वर के साथ बाराती। क्यों? क्योंकि बाराती 500 पहुंच गए लेकिन वर नहीं पहुंचा, तो कन्या पिता को टेंशन बनी रहती है कि अभी तक वर आया नहीं। और वर पहुंच गया और बाराती न पहुंचा तो कन्या पिता कोई टेंशन नहीं लेता, बोले कोई बात नहीं, रसगुल्ला मोहल्ला में बांट देंगे। वर तो पहुंच गया। इसका अर्थ यह है कि वर के साथ बाराती चलती है। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर जा रहे हैं, किनके साथ? बोले वर के साथ। दोनों भाग है, मुनिवर विश्वामित्र के संग राम जी चल रहे हैं, या तो फिर वर राम जी के संग मुनि विश्वामित्र चल रहे हैं। जो भी भाव आप स्वीकार करो, आनंद है महाराज। लेकिन हरसी चले, प्रसन्नता पूर्वक जा रहे, प्रसन्न होकर जा रहे हैं। और ज्यों ही थोड़े दूर आगे बढ़े तो एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम था? बोले खग मृग जीव जंतु तना। जिस आश्रम में ना कोई जीव जंतु रहते हैं, ना खग मृग रहते हैं, ना कोई मनुष्य रहते हैं, एक शिला पड़ी हुई है। वो शिला भी एक नारी आकृति की। तब राम जी ने पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। तब सकल कथा मुनि कहा विशेष। गुरुदेव, ये किनका आश्रम है? यहां कोई है क्यों नहीं? और ये नारी आकृति की जो पत्थर है, ये क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राघवेंद्र, ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कला का प्रयोग कर त्रिभुवन सुंदरी एक कन्या को प्रकट किया, जिनका नाम रखा अहल्या। त्रिभुवन सुंदरी थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं ये त्रिभुवन सुंदरी अहल्या को किसी विषय के हाथ नहीं सौंपूंगा, कोई संयमी और कोई उच्च कोटि के महापुरुष को सौंपूंगा। जब तक कोई संयमी पुरुष न मिले तब तक मैं अहल्या को विवाह नहीं। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर महर्षि गौतम रहते हैं, बड़े संयमी। मन में विचार किए कि जब तक अहल्या के लिए कोई वर न मिले, योग्य वर न मिले, तब तक अहल्या की सुरक्षा का दायित्व मैं महर्षि गौतम को देता हूं। गौतम जी के आश्रम में लाए और बोले, मेरी कन्या है, इसको आप सुरक्षित रखिएगा। जब इसके लिए सुयोग्य वर मिलेगा तब मैं अपनी कन्या को ले जाऊंगा। आपके संरक्षण में मैं रख रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। गौतम जी ने सिरोधार्य किया, अपने आश्रम में स्थान दिया, अपने संरक्षण में रखा। बहुत दिन बीत गया, अपने आश्रम में अकेली
त्रिभुवन सुंदरी अहल्या को पाकर भी गौतम जी के मन में भी पाप नहीं आया, मन में भी नहीं आया पाप। ब्रह्मा जी तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि अपने आश्रम में एकांत में पाकर भी अहल्या जैसे सुंदरी को प्राप्त कर भी गौतम मुनि के मन में किसी प्रकार का पाप नहीं आया। इसलिए अहल्या का सुयोग्य वर तो गौतम जी ही। ब्रह्मा जी ने अहल्या जी का विवाह गौतम जी के संग कर दिया। लेकिन पहले से ही देवराज इंद्र की दोष दृष्टि, कुदृष्टि अहल्या के ऊपर थी। आप सब ये चरित्र जानते हैं। एक दिन कपट करके, छल करके जब गौतम जी को ये छल किया गया कि सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तब गौतम जी स्नान करने के लिए गए हैं और इधर इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर, वेश बनाकर महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश किए और महाराज गौतम जी के पवित्र आश्रम को अपवित्र बनाए हैं। अहल्या जी के प्रति उनके जो मन में पाप था वो पाप करने लग गए। इधर गौतम जी जब गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचे, वहां आकाशवाणी हुआ कि अभी जलाशय में आपको नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी चतुर्थ प्रहर चालू नहीं हुआ है, अर्धरात्रि की वेला है। गौतम जी संकोच में पड़ गए, मन में सोचे कि हमें भ्रम हो गया। और जब आश्रम में लौटे तो कुकर्म में लिप्त इंद्र को देखे, अपने रूप बनाया हुआ व्यक्ति को देखे। इंद्र डर गया और महाराज डर के मारे अपने स्वरूप में आ गया। गौतम जी ने श्राप दिया, बोले दुष्ट इंद्र, स्वर्ग में तू इतने विषय में डूबा रहता है, फिर भी तेरे इंद्रिय और तेरे मन तृप्त नहीं है, जो तू ऋषियों के आश्रम को आकर अपवित्र कर रहा है। पापी, तेरे सुंदर शरीर का अभिमान है ना, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरे शरीर में सहस्त्र छिद्र बन जाएगा। श्राप। और इधर अहल्या जी की ओर देखें, अहल्या जी नीचे की ओर मुंह की हुई थी। बोले दुष्टा, तू अपने पति को पहचान नहीं पाई? वाल्मीकि जी के रामायण में स्पष्ट है कि अहल्या जी को पता चल चुका था कि ये मेरे पति नहीं है, ये इंद्र है। और अहल्या जी ने जानबूझकर ये अपराध किया। तब गौतम जी मुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया। बोले अहल्या, तुम्हारा बुद्धि काम में आसक्त होकर क्या जड़ हो गई? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जड़ बन जाओ, शिला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। अहल्या जी हाथ जोड़कर शाप अनुग्रह की प्रार्थना की। तब गौतम जी के हृदय में करुणा जगा। गौतम जी बोले कोई बात नहीं अहल्या, तुम अपवित्र हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे जैसे पतिता को भी भगवान के चरणारविंद ही पवित्र कर सकते हैं। और जब भगवान का अवतार होगा और इसी मार्ग से प्रभु जनकपुर जाएंगे तो उनके चरणों की रज को प्राप्त कर तुम्हारा उद्धार होगा। रज से तुम्हारा पतन हुआ है तो रज से ही तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन जिस रज से तुम्हारा पतन हुआ है वो रज काम से जुड़ा हुआ है, और जिस रज से तुम्हारा कल्याण होगा वो रज श्री राम से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए हे राघवेंद्र, ये वो अभागिनी अहल्या है। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, ये है अहल्या जी की कथा। राम जी बोले गुरुदेव आप अहल्या जी की कथा सुना रहे हैं कि अहल्या की व्यथा सुना रहे हैं? ये अहल्या जी की कथा नहीं, ये तो व्यथा है।
विश्वामित्र जी बोले राघव, मैं जानता हूं कि ये अहल्या की व्यथा है, लेकिन जिसकी व्यथा को कहने वाला कोई संत और सुनने वाला भगवंत, तो उसका व्यथा और व्यथा नहीं रहता, उसका व्यथा भी कथा बन जाता है। उसका व्यथा गौतम गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, आप अपने चरण कमल की रज दो। राम जी बोले गुरुदेव, मैं तो क्षत्रिय कुमार हूं और ये ब्राह्मण पत्नी है। एक बात की संकेत है यहां प्यारी, हम गुणवान लोगों में भी दोष देख लेते हैं, लेकिन धन्य है मेरे राघवेंद्र सरकार, अहल्या जी पति तो हो गई हैं, लेकिन उनमें भी दोष दृष्टि नहीं कर रहे। राम जी बोली ये ब्राह्मण की पत्नी है और मैं तो क्षत्रिय कुमार हूं, मैं अपने चरण कैसे स्पर्श कराऊं, ये तो अपराध है। भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, अगर आप अपने चरण कमल का रज प्रदान नहीं करोगे, चरण स्पर्श नहीं कराओगे, तो इनका उद्धार नहीं होगा। महर्षि गौतम जी के वाक्य को सत्य करने के लिए आपको चरण रज प्रदान करना पड़ेगा। इतना सुनते ही बड़े संकोच में राम जी ने चरण उठाया। गोस्वामी जी ने लिखा, परसत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, परसत पद पावन सोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़भागी चरण दिलागी, जोगर नयन जलधार बही, धीरजो मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ध्यानी, ज्ञान गम्य जय रघुरा, नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिभुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आए। अहल्या जी को जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श मिला, कैसे चरण, बोले शोक नसावा, जो उन चरणों का आश्रय लेता है उसके जीवन के समस्त शोक नष्ट हो जाता है। ऐसे चरण को स्पर्श पाते ही प्रकट भई
तपपुंज से राम जी के दर्शन कर रहे हैं। राम जी के सन्मुख हाथ जोड़कर अति प्रेम अधीरा, भगवत दर्शन से हृदय में प्रेम प्रकट हुआ है। भगवान जी के चरण कमल का स्पर्श मिलने से हृदय में प्रेम प्रकट हुआ है। मुख नहीं आवहि वचन कही, कुछ कहना चाहती है कह नहीं पा रही है। अपने आप को अत्यंत बड़भागी मान रही है और दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा। थोड़ी देर बाद धैर्य धारण की, भगवान की कृपा का अनुभव किया और अपने निर्मल वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। हे ज्ञान गम्य रघुनाथ, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मैं तो एक अपावन नारी हूं, लेकिन तुम जग पावन, तुम जगत को पवित्र करने वाले हो। हे रावण के रिपु, हे अपने जनों को सुख देने वाले, मैं आपकी शरण में हूं। मैं बहुत दुखी थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन अब दुखी नहीं हूं। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर तो अनुग्रह किया। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म का फल है आपकी प्राप्ति। और अगर मेरे पति के श्राप से मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, तो उस श्राप नहीं है, अनुग्रह है। देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। ये लाभ को तो भगवान शंकर जानते हैं। बस अब मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। भगवान बोले क्या कहना चाहते हो मैया, कह दो। प्रभु मैं समझ गया कि मेरा पतन क्यों हुआ। पतन का कारण यह है कि मन आपके चरणों में न लगकर संसार में लग गया, विषय में लग गया। मन राम में न लगकर काम में लग गया, जिससे मुझे पत्थर होना पड़ा, पतन होना पड़ा। मेरे पतन का कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था। अगर मेरा मन आपके चरणों में लगा होता तो मुझसे इतना बड़ा पाप न बनता। इसलिए अब मैं आपसे यही विनती करती हूँ, बीनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना। हे प्रभु, आपके चरण रूपी कमल में मेरा मन भंवरा बन जाए। जैसे भंवरा कमल को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, कमल के ऊपर ही मंडराता रहता है, ऐसे में सदा सर्वदा मेरा मन आपके चरण कमल पर मंडराता रहे। जिस चरण से गंगा जी प्रकट हुई और जिस गंगा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक में धारण किया, वो चरणारविंद आज आपने मेरे मस्तक पर धारण कराया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। और जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अपने पति लोक यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि जो कारण रही तदयाल। तुलसीदास सठते ही भज
छाड़िए कपट जंजाल। जो बिना कारण से ही कृपा करने वाले मेरे राम हैं। अरे मन तो ये कपट जंजाल को छोड़कर थोड़ा श्री राम का भी भजन कर ले। जिंदगी जब तक रहेंगे फुर्सत न मिलेगी हमसे। लोगों को पूछो भाई कथा में क्यों नहीं आते हो? अरे क्या बताएं हमको फुर्सत नहीं। कुछ लोग तो इतना तक कह देते मरने की फुर्सत नहीं। अरे फुर्सत नहीं होगा तो मरोगे नहीं क्या? मरना पड़ेगा। बहुत लोग कहते फुर्सत नहीं। जिंदगी जब तक रहेंगे फुर्सत ना मिले काम से, इसीलिए कुछ समय तो ऐसा निकालो जिसमें कि प्रेम कर लो मेरे राम से। क्योंकि राम को प्रेम करने में ही जीवन की सार्थकता है, जीवन की पूर्णता है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं तुलसीदास सठते ही भज। अरे सठ मन तू भगवान का भजन कर। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुझे खो क्यों रहा है इस खेल में। नर तन मिला है तुझे खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है बीसयों की जाल में, ओह जाल में। सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा। कहाँ सिर पटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोला फिरा क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला
अपने धन यौवन के उमंग में प्रभु को भूल रहा है और झूठे व्यसन में फंस के प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, हो बढ़ाया है। भोला फिरा क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भोला फिरा क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, ये माया का फेरा इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। अगले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। सब लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए हरि बोल। दुनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। दुनिया अनेक भरी, प्रभु की कृपा से दर्शन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, हो बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न पाए, कहाँ सिर भटक रहा है, कहाँ सिर भटक रहा है। अगले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जिनम को संभाल लो। चंचल गुमानी मन, अब तो जीवन को संभाल लो। अभी भी निराशा होने की जरूरत नहीं है, उदास मत हो। महाराज खट्वांग को 2 घड़ी का समय मिला, 48 मिनट, उतने में अपना कल्याण कर लिए। राजर्षि महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन हैं,
उतने में अपने कल्याण कर लिए। तो निराश मत हो, उदास मत हो, जो गया सो गया, छोड़ दो उसे। अब आपके जीवन में जितना समय बचा, सावधान होकर एक एक श्वास से प्रभु को याद करो। अबलो नसानी अब न नसई हो। विनय पत्रिका की इस पद को परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज व्याख्या करते थे। बोले अबलो गड़बड़ा ही अब न गड़बड़ई हो। अगर जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है अबलो नसानी अब न नसई हो, तो उनको कहते थे अगर ये नहीं समझ पाते हो तो ये सुन लो, अबलो गड़बड़ा ही, अब तक गड़बड़ हो रहा था लेकिन अब न गड़बड़ई हो, आगे से गड़बड़ नहीं होगा। क्या बोले चलते फिरते खाते पीते सोते जगते अपने श्वास श्वास में भगवान का नाम लेते रहो। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल लो। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल लो। तेरे ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा, बारंबार रे अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी भटक रहा है, भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, तो इनकी जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, किसी से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, तो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है। कहाँ से भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। तुलसीदास सठते ही भज छाड़िए कपट जंजाल। ये जंजाल कपटी क्यों है? क्योंकि एक दिन ये जंजाल को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, या तो एक दिन हमें ये सब छोड़कर चले जाए। महाराज संसार से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला प्यारे, धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर हम ये सोच रहे हैं कि संसार से हमें कुछ मिलेगा तो हम धोखे में हैं, मिलेगा तो प्रभु के चरणों में है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आप आपका घर छोड़कर अयोध्या वृंदावन चले जाइए। अगर जा पा रहे वो तो कोई बिरले होते हैं महाराज, ठाकुर जी जिसे खींच कर ले वो जा पाता है। लेकिन आप जहां भी हो वहीं रहिए और वहीं रहकर भगवान का भजन कीजिए। भजन कब करें? भजन के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। काम करते चलो नाम, जपते चलो राधे गोविंद गोपाल, गाते चलते फिरते खाते पीते सोते उठते जगते प्रभु को आश्रय लो, प्रभु का नाम को याद करो, प्रभु को याद करो। इस शताब्दी के महान संत, परम निष्काम संत, कौन नहीं जानता उनको? परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, राम सन्ही संप्रदाय के दिव्य महापुरुष। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे
कम से कम हर 2-4 मिनट में एक बार बोला करो, हे नाथ, बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। बस हम प्रभु को न भूलें। प्रभु को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। यही विपत्ति है। इसीलिए हे प्रेमीजन, आप भगवान के भजन में लग जाओ तो हमारा राम कथा कहना भी सार्थक हो जाएगा और आपकी राम कथा सुनना भी सार्थक हो जाएगा। राम जी ने अहल्या जी का उद्धार किया। देखिए, राम जी जब से अयोध्या से निकले तब से राम जी को 3 नारी प्राप्त हुई, लेकिन भगवान ने तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। पहले कौन मिली? ताड़का। तो भगवान ने ताड़का का मरण कर दिया। अब अहल्या जी मिली तो अहल्या जी का तारण कर दिया। लेकिन जब जनकपुर में जानकी जी मिलेंगे तो जानकी जी का वरण करेंगे। ताड़का का मरण, अहल्या का तारण और जानकी जी का वरण। प्यारे भगवान रघुपति तो हैं ही, रघुकुल में प्रकट हुए हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए रघुपति तो हैं। कौशल्या अम्बा राघव बुलाती है। क्या नाम से बुलाती है मां? राघव, मेरे राघव, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ी नहीं जा। राघव ललन कहते, रघुपति राघव। और इसके बाद राजा राम। भाई रघुकुल का नियम है ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, इसलिए राम जी राजा न होते हुए भी राजा हैं। रघुपति राघव, राजा राम। अब अहल्या जी के उद्धार के बाद पतित पावन हो गए। पतित पावन हुए कि नहीं? अहल्या जी पतित हो गई थी, उनको पावन किए तो पतित पावन हो गए। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन। अब होंगे सीताराम। अब ठाकुर जी आगे की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। देखिए, जब अयोध्या से निकले थे, हरस चले मुनि भय हर, प्रसन्नता पूर्वक चले थे। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो भी हरस चले मुनिवर के साथ। लेकिन अहल्या उद्धार के बाद हरस नहीं चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले। हर्ष नहीं है राम जी के मन में, उदास है। क्यों? भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं कि हम क्षत्रिय कुमार हैं और ब्राह्मण पत्नी के मस्तक पर चरण स्पर्श करा दिए, हमसे अपराध हो गया, पाप बन गया। आगे लोग ऐसा करने न लग जाएं। इसीलिए प्रभु ने और एक लीला की, बोले हमसे तो पाप बन गया, अपराध हो गया। तो पाप हो जाता है तो पाप को कहां धोते हैं? तीर्थ में धोते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी बोले राघव उदास मत हो, चलो आपको हम गंगा स्नान कराएंगे। वैसे आप तो हैं ईश्वर, आप परमात्मा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जीव हैं, सब आपके चरण कमल को स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में संकोच हैं तो चलिए गंगा जी के पास। लहर 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 आई रे गंगा तेरी लहर, कैसी है गंगा जी? लहरे लहरे लहर आई रे गंगा तेरी लहरियां। लहरे लहरे लहर आई रे गंगा तेरी लहरियां। तेरी लहरियां गंगा तेरी लहरियां, तेरी लहरियां गंगा तेरी लहरियां, तेरी लहरियां गंगा तेरी लहरियां, तेरी लहरियां गंगा तेरी लहरियां। दर्शन से
से पाप कट जाए रे, गंगा तेरी लहरियां लहरे लहरे लहराई रे गंगा तेरी जिनके दर्शन से पाप कट जाती हैं, ऐसे है गंगा भगवती कल कल नादिनी पतित पावनी, भगवान के चरणामृत है। राम जी आए हैं। देखिए हम लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, तरीका कैसा है? गंगा स्नान करने जाओ तो सबसे पहले वहां के जो तीर्थ गुरु होते हैं उनसे गंगा जी के चरित्र सुनो, भगवत चरित्र सुनो। राम जी ने पहले कथा सुनी, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा जी के अवतरण की कथा सुनी, तब ऋषियों के संग प्रभु ने गंगा स्नान किया, और स्नान करने के बाद विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने ब्राह्मणों को अनेक दान किया, दान किया। और जब स्नान दान हो गया तब फिर गोस्वामी जी का शब्द पकड़िए, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियर आया। अब भगवान पुनः प्रसन्न हो गए और चलने लगे। जनकपुर के निकट पहुंच गए महाराज। कैसा है जनकपुर? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अयोध्या साधुओं की नगरी है, लेकिन फिर भी सियाजू को निंदा करने जैसे असाधु धोबी भी रहता है। लंका असाधुओं की नगरी है, लेकिन फिर भी विभीषण जैसे साधु भी रहते हैं। लेकिन जनकपुर एक ऐसा नगरी है जिसके बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब संत हैं महाराज, वहां के राजा भी संत और वहां के प्रजा भी संत है, सब संत है। संत किसको कहते हैं? किसी ने पूछा, बोले महाराज संत की परिभाषा बताइए, संत किसको कहते हैं? तो उसको पूछा गया, बोले तुम बता दो, तुम किसको संत मानते हो? तो उसने कहा, मिले तो खा लो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाओ, यही संत की लक्षण है। तो हमने बताया ये संत की लक्षण नहीं, ये तो कुत्ता की लक्षण है। कुत्ता को मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता है तो भूखे सो जाते। ये संत की लक्षण थोड़े हैं। संत की लक्षण क्या है फिर? बोले अगर संत को मिले तो संत बांट के खाता है, मिले तो बांट के खाता है, और न मिले तो भगवान की कृपा मानता है कि ठाकुर जी की कृपा से आज एक दिन और उपवास व्रत करने का अवसर मिला। भोजन नहीं करेंगे तो आलस नहीं आएगा, अब भजन करते हैं। अब जब नहीं मिलता है तो प्रभु की कृपा मानकर भजन करता है। ये संत का लक्ष्य है। देखिए संत स और त बीच में अनुस्वार है। जिसके जीवन में सत्य हो और सत्य के साथ साथ राम भक्ति की अनुस्वार लगी हो, वो संत कहलाएगा। प्यारे ऐसे संत हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब ज्ञानी है, सब गुणवान है। विश्वामित्र जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुर पहुंचे। समाचार मिथिलापति पाए,
मिथिलापति महाराज जनक को समाचार मिला कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तब अनेक ब्राह्मण और गुरुजनों को साथ में लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत करने के लिए पहुंचे। कहां पहुंचे? अब विश्वामित्र जी जनकपुर के एक आम की बगीचा में ठहरे हुए हैं। स्वयं तो विश्राम किए और श्री राम श्री लक्ष्मण दोनों बगीचा घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए थोड़े बाहर भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, शोभा को निहार रहे हैं। तब महाराज जनक पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी महामुनि है, महाज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी। महाराज ज्ञानी से ज्ञानी का मिलन हो रहा है। तो क्या होता है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बात हो, भगवत चर्चा हो। इसी ने तो कहा ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बात होए, अरे गधा से गधा मिले तो दो दो लात। भगवान के भक्त अगर किसी भक्त से मिलता है तो दोनों में चर्चा होती है, भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा होती है। महाराज वाणी की सार्थकता भगवान की चर्चा में है। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। श्री परम पूज्य डोंगरे बापू सुनाती थी ये कथा। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो ठाड़ भय 7 करोड़। चार मिले, कौन से चार? दो भक्त मिले तो इनके 2 नेत्र और उनके 2 नेत्र, कितना हुआ? 4। 4 मिले तब होता क्या है? बोले 64 खिले। 64 क्या है? बोले इनके 32 दांत और उनके 32 दांत। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। वाह वाह वाह, संत मिले अब तो भगवत चर्चा होगी, प्रसन्न हो जाते। 4 मिले तब 64 खिले और 20 रहे कर जो। दोनों को हाथ जोड़ने लगते। प्रणाम महाराज, दंडवत महाराज, पधारिए पधारिए। 20 रहे कर जो। और हरिजन से हरिजन मिले तो ठाड़ भय 7 करोड़। कहा जाता है कि शरीर में 3.5 करोड़ रोम होता है, अर्थात इनके संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता है और उनके शरीर भी रोमांचित हो जाता है, गदगद हो जाते हैं। आज विश्वामित्र जी महाज्ञानी हैं और जनक जी ब्रह्मज्ञानी है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बात चर्चा होने लगा। इसी समय चर्चा हो रही थी, तब तेहि अवसर आए 2 भाई। गए रहे देखन फूल बाई। उसी समय श्री राम श्री लक्ष्मण पहुंचे। श्याम गौर मृदवयस कट किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। लोचन सुखद, नेत्र को सुख देने वाले, विश्व के चित्त को चुराने वाले ऐसे श्री राम जी पहुंच गए। और ज्यों ही राम जी आ गए, अब बताइए, सभा बैठी है और कोई भी व्यक्ति आ जाए तो क्या सब खड़े होते हैं? नहीं। लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति पहुंचे तो सबको खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। गुरुदेव जैसे व्यक्ति पहुंचे तो उठकर खड़े होकर स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यही शिष्टाचार है। राम जी आए तो राम जी की आयु तो उसी समय 15 वर्ष कुछ महीना चल रहा था। और जितने उपस्थित थे सब लोग आयु में बड़े, ज्ञान में बड़े, सब लोग ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति ही उपस्थित थे।
लेकिन राम जी को आते देखकर सब लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। ऐसे भगवान के रूप माधुरी है, भगवान के मुखमंडल पर ऐसे तेज है, ऐसे प्रभा है कि भगवान को देखकर सब खड़े हुए, अपने आप खड़े हुए। विश्वामित्र निकट बैठा, विश्वामित्र जी ने निकट बैठा। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र, ये महाराज जनक हैं, जिनके यहाँ धनुष यज्ञ है, आप इनको प्रणाम करो। तब राम जी ने प्रणाम किया। महाराज जनक जी के बाम चरण में दक्षिण हस्त और दक्षिण चरण में बाम हस्त का स्पर्श कराकर प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के निकट खड़े गए। और ज्यों ही बैठे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह जिनके मधुर मूर्ति को देखकर विदेह राज भी आज विदेह की दशा को प्राप्त कर गए। और पूछने लगे, कहूं नाथ सुंदर दो बालक। विश्वामित्र जी से बोले, दोनों बालक कौन हैं? मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। मुनिवर, ये दोनों बालक हैं कि मुनि कुल के तिलक हैं कि क्षत्रिय कुल के पालक हैं? कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन कहा, ये बालक भी हैं, पालक भी हैं और मुनि कुल के तिलक भी हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन देखी, सब कुछ बन जाते हैं। एक बार वृंदावन में दो ग्वालिनियां, एक की नाम थी चंचला और दूसरी थी चंपा। चंपा और चंचला दोनों दही बेचने के लिए कहीं जा रही थी और दही बिक्री करके जब लौट रही थी तो मार्ग में किसी जगह पर सत्संग हो रहा था। तो चंपा बोली चंचला को, बहन चल थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं। बोले चल। और ज्यों ही आके सत्संग में बैठ गए तो कथाकार महाभाग अपने अंतिम वाक्य कह रहे थे कि जो भगवान को एक बार दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य बन जाता है। इतना कहकर आज की वाणी को मैं विश्राम दे रहा हूँ। हरि ओम, शांति 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 कहकर कथाकार ने कथा बंद कर दिया। चंपा बोली चंचला से, बोली बहन आते ही कथा बंद हो गया। बोले अरे बंद हो गया तो क्या हो गया, हमको तो सार बात मिल गया कि भगवान को दर्शन कर लेने से जीवन धन्य हो जाता है। बोले चल दर्शन करने चलते। बोले कहाँ मिलेगा दर्शन, भगवान कहाँ रहते हैं? तो दोनों बड़ी भोली थी, सरल थी। चंपा बोली मैं जानती हूँ भगवान कहाँ रहते हैं। बोले कहाँ? बोले बाबाजियों के झूला में भगवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि संत जहां जाते हैं अपने ठाकुर जी को लेकर जाते हैं। संग में ठाकुर जी होते हैं, अपने बटुआ में अपनी झोली में ठाकुर जी को सुंदर सजा के रख देते हैं। रायपुर में कथा है तो ठाकुर जी को लेके आएंगे और ज्यों ही अपना ठाकुर जी का आसन सजाएंगे, उनको विराजमान किए। और यहाँ से चलना होगा बेलपड़ा तो फिर ठाकुर जी को वृंदावन चलेंगे तो वृंदावन। महात्मा लोग कोई शालिग्राम रखते हैं, कोई लड्डू गोपाल रखते हैं, कोई युगल स्वरूप रखते हैं,
कोई सीताराम जी के स्वरूप रखते हैं, कोई चित्रपट छवि रखते हैं। ठाकुर जी की सेवा अवश्य करते हैं संत, क्योंकि संतों की संपत्ति ही सेवा है। चंपा बोली कि किसी महात्मा के झूला में ही भगवान का दर्शन होगा, तो चलो पहले महात्मा ढूंढे। कितना सुंदर सिद्धांत। भगवान को पाने के लिए मेरे प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो संत ढूंढते हैं। इतना कहकर यूं ही जा रहे थे यमुना किनारे किनारे, उधर से एक संत आ रहे थे और उनके पास झूला भी था। सामने से आ रहे थे। चंपा बोली चल प्रणाम करते हैं बाबा जी को, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं तो कह देंगे थोड़ा दर्शन करा दो, दर्शन कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और गए बाबा को प्रणाम करने लगे। बाबा बोले मैया अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिए। देखिए कि बड़े भावुक भक्त माताएं हैं। तो बोले हे मैया आप मेरा एक काम कर दोगे? चंपा चंचला प्रसन्न हुई, बोली कि बाबा जी का काम कर देंगे तो बाबा प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होने से दर्शन मिल जाएगा। बोले बाबा बताओ क्या काम? बोले हमें थोड़ा यमुना जी में स्नान संध्या करके आना है और यहाँ बंदर बहुत हैं, इसीलिए एक काम करो, आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ तो मेरा ये झूला को संभालना। मैं यमुना जी में स्नान करके आऊंगा, तब तक मेरे झूला का देखभाल। अब तो ये ढूंढ ही रहे थे झूला। अब ठाकुर जी की कृपा माना और बोले बाबा कोई बात नहीं, आप आराम से नहा धो के आना जाओ, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से आना जाइए। अब महात्मा गए स्नान करने। चंपा बोली मैं जा रही हूं, देख रही हूं बाबा कितनी दूर गए, तो इधर झूला में भगवान को ढूंढ, दर्शन कर लेंगे और फिर तुरंत रख देंगे, जैसे भगवान झूला में जैसे रहते ऐसे रख देंगे। इधर चंपा गई बाबा जी को देखने। इधर चंचला ज्यों ही झूला में देखी एक सुंदर बटुआ है और बटुआ एक डिबिया है। सालिग्राम लड्डू गोपाल को सुंदर डिबिया में बढ़िया सजा के रखते हैं, तो डिबिया है। भगवान और कहीं तो नहीं मिले, लेकिन ज्यों ही डिबिया खोले, डिबिया खोली चंचला तो देखी हो गई भीतर बैठे श्याम के, अरे टेढ़े हो गए। क्या देख रहे हैं? डिबिया के भीतर लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल कैसे रहते हैं आपको पता है? हाँ। एक पांव तो नीचे की ओर, एक पांव घुटना ऊपर, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऐसे टेढ़े रहते हैं ना। तो चंचला रोने लगी। चंपा बोली दौड़ के आई, क्यों रो रही है, क्या हुआ? तब चंचला बोली देख ये बाबा जी ने भगवान को डिबिया में बंद कर रखा है, जिसके कारण भगवान के अंग सब टेढ़ा हो गया है, टेढ़े गोपाल बन गए। तो चंपा बोली क्या रोने से सीधा हो जाएंगे? बोले नहीं, तो फिर रो क्यों रही है? अरे माखन बेचने के लिए आए थे तो कुछ माखन बचा हुआ है, थोड़ा सा माखन से मालिश कर दे। तब माखन लेकर हाथ में जब घसने लगे ब्रजवा, तो टेढ़े से सीधे भयो तुरत ही मदन गोपाल। महाराज भगवान तो भावग्राही है, भक्त वत्सल है, भक्त के भाव के अधीन है। ज्यों ही माखन लेकर मालिश करने लगे, भगवान लंबे चौड़े नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। अब बड़े प्रसन्न हो गए चंपा चंचला, बड़े आनंदित हो गए, बड़े गदगद हो गए।
ठीक इसी समय बाबा जी स्नान करके आने लगे। चंपा बोली जल्दी भगवान को रख दे, बाबा जी आ गए, देख लेंगे, जल्दी रख दे। लेकिन वो जो डिबिया थी वो लड्डू गोपाल के साहू जी के डिबिया थी, और अब हो गए हैं ठाकुर जी लंबे, ना तिरछे आते, ना सीधे आते, ना सुलाने से ना बैठाने से, वो डिबिया में ठाकुर जी अब आते नहीं। बाबा जी पहुंच गए, कहने लगे अरे क्या कर दिए, मेरे गोपाल जी कहाँ हैं, मेरे इष्ट बाल कृष्ण कहाँ हैं। तो डरी नहीं दोनों। चंपा बोली बेदर्दा तो हे दया न आई। भगवान बोले हमारे ठाकुर जी को कहां छिपाए हो और हमको बेदर्दा कह रहे हो। बोले बेदर्दा तो हे दया न आई, डिब्बा भीतर बिठा श्याम को तू टेढ़ो दियो बनाई। बेदर्दा तो हे दया न आई। डिब्बा के भीतर भगवान को बंद करके रख दो। निर्दय साधु, तुम्हारे भीतर दया नहीं है। बाबा समझ गए कि हालचाल क्या हुआ है। भगवान इन दोनों के भाव में भावित होकर लंबे नारायण बन गए हैं। कोई बात नहीं। बाबा बोले अच्छा ठाकुर टेढ़े हो चाहे सीधे हो, हैं तो मेरे। बोले हाँ है तो आपके, तो फिर हमें दे दो। चंपा बोली देखो आइंदा भगवान को डिबिया में बंद मत करना। बोले अच्छा नहीं करेंगे, दे दो। इतना सुनत संत निज कर में प्रभु को लिया उठाई। साधु बाबा बोले मुझे दे दो, और उन्होंने दिया। और जब ले रहे थे तो बाबा के आंखों में भी आंसू आ रहा था। बोले प्रभु मेरे इष्ट स्वरूप है बाल कृष्ण, मुझे आपके लंबे चौड़े नारायण रूप में कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। मेरे तो आपके बाल कृष्ण रूप में, बाल गोपाल लड्डू गोपाल रूप में मेरी आसक्ति है। ये स्वरूप पर मेरा भाव नहीं जगेगा। प्यारे अगर आप भाव के अधीन होकर, इन गोपियों के भाव के अधीन होकर आप लंबे नारायण बन गए, तो क्या मेरे लिए फिर गोपाल नहीं बन सकते। बाबा जी रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। इतना सुनत संत निज कर में प्रभु को लिया उठाई। हर संत हाथ में जात ही टेढ़ो हो गए कुंवर कन्हा। ज्यों ही संत के हाथ में गए तो लंबे नारायण फिर ज्यों टेढ़े गोपाल के त्यों टेढ़े गोपाल बन गए। देख कर तो चंपा और चंचला दंग रह गए। चंपा चंचला बोले बाबा हमें तो ऐसा लगता है कि तू रोज 1 घंटा भगवान को बांध कर डंडा देख के डराता है, क्योंकि तेरे डर से हरि टेढ़े भयो। तू साधु है कि कसाई बेदर्दा तो हे दयान आए। अब महाराज इन गोपियों के भाव को देखकर भगवान अपने आप को संभाल नहीं सके, वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और भगवान की दर्शन मिलते ही भगवान की कृपा से चंपा चंचला को भी भगवान के ज्ञान हो गया। भगवान बोले मैं ही लंबे नारायण हूं और मैं ही टेढ़े गोपाल। जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। यहां महाराज जनक प्रश्न कर रहे हैं, ये बालक हैं कि मुनि कुल के तिलक हैं कि राजकुल के पालक हैं। तो ये बालक भी है प्यारे,
तिलक भी हैं और पालक भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी एक साथ एक मंच पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। आपके जैसे बहुत सारे श्रोता बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। उसी बीच में कोई व्यक्ति भागते हुए आया, बोला भागो भागो, पागल हाथी आ रहा है, सबको मार रहा है, भागो। तो सबने भाग गए, सब जाकर छिप गए। सब तो छिप गए, कोई बात नहीं, लेकिन सूरदास जी भी गए और मंच के नीचे छिप गए। लेकिन तुलसीदास जी नहीं गए। जब पागल हाथी आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को देखकर ही शांत हो गया, उसका मस्तिष्क ठीक हो गया। वो गोस्वामी जी को प्रणाम किया और शांत होकर जंगल चला गया। जब माहौल शांत हो गया, फिर सभी श्रोता आ गए, सूरदास जी भी पहुंच गए। तब गोस्वामी जी ने पूछा कि ये बाकी संसारी लोग हैं, भगवान के प्रति इनका भरोसा नहीं है, सब चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हे सूरदास जी, आपके जैसे संत, क्या आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है? आप जाके छिप गए। तब सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपके इष्ट तो है धनुषधारी भगवान श्री राम। आपके ऊपर अगर विपत्ति आए तो आपके इष्ट धनुष बाण लिए हुए रहते हैं, तो आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे इष्ट तो बाल कृष्ण हैं, बाल गोपाल हैं। अगर किसी विपत्ति आए तो मैं मेरे बाल कृष्ण की रक्षा करता हूं, बाल कृष्ण को मेरी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गदगद हो गए सुनकर गोस्वामी जी। मेरे भाव ये हैं कि भगवान ही बालक बन जाते हैं भाव के कारण, और उन्हें जो पालक मानता है उसका पालक बनते हैं। महाराज जनक ने कहा कि ये मुनि कुल के तिलक हैं, कौन है? क्या ये ब्रह्म हैं जो दो रूप धारण करके आए हुए हैं? क्यों? क्योंकि इनको दर्शन कर मेरे सहज बैरागी मन आज अनुरागी हो रहा है। मेरा मन किसी के रूप देखकर कभी आकृष्ट नहीं होता। हम ब्रह्मज्ञानी है, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले हैं। संसारिक कोई नाम और संसारिक कोई रूप से ब्रह्मज्ञानी आकृष्ट नहीं होता, और मैं आकृष्ट हो रहा हूं। क्या क्या? इसीलिए आपको पूछ रहा हूं, आप सत्य बताइए। कहूं नाथ जनी करहूं दूरा, आप समाधान। इनको दर्शन कर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी छोड़ने का मन हो रहा है और इनको देखने का मन हो रहा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। हे राजा जनक, आप सत्य कह रहे हो, ये सबको प्रिय लगने वाले। राम जी ने तुरंत गुरु जी की ओर देखा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तो शादी करने आए हैं और आप हमको ब्रह्म बना रहे हो। गड़बड़ हो जाएगा, लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसीलिए हमारे स्वरूप को आप गुप्त ही रखो। ज्यों ही विश्वामित्र जी बोले, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तब मन मुस्काई राम सुनी बानी। राम जी ने मुस्कुरा दिया, गुरु जी को देखकर मुस्कुरा दिए। और ज्यों ही मुस्कुरा दिए तो गुरु जी ने बात पलट दी, तुरंत कह दिए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं। भगवान के मुस्कान कैसे हैं? हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव
जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, बाहों की बेगनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जो, बलिहार
लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल जोड़ी पे मैं जाऊं, इस युगल जोड़ी पे मैं जाऊं, इस युगल जोड़ी पे मैं जाऊं, इस युगल जोड़ी पे मैं जाऊं। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो, वो बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मेरे राम जी बहुत हंसते नहीं हैं, क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ। और उनकी मुस्कान कैसी है, बोले लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरे वेद विधि यप योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, भगवत रसिक दृगदई असी ऐच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, मेरे राम जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनके मंद मुस्कान कैसे सुंदर हैं, महाराज कौन वर्णन करें। ऐसे राम जी ने ज्यों ही मुस्कुरा दिया तो बात पलट दी। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दशरथ जी के पुत्र कौशल्या नंदन श्री राम हैं और ये गोरे गोरे जो हैं ये सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण हैं। मम हित लागे नरेश पठाई, मेरे हित करने के लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनको राजा दशरथ जी भेजे हैं। ताड़का का वध कर सुबाहु मारीच को अपने सेनाओं के सहित वध कर इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। अब राजा जनक जी हाथ जोड़े बोले मुनिवर आप अकेले आते तो भले ही वाटिका में व्यवस्था होती, लेकिन आपके संग दोनों अत्यंत सुकुमार राजकुमार पधारे हैं तो आपको यहाँ रहना उचित नहीं होगा। कृपा कर आप हमारे महल पर पधारिए। विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण जी के संग में लेकर आए हैं और कहाँ ठहराए, बोले सुंदर सदन सुसी। सुंदर सदन नाम के एक भवन, उस सुंदर सदन में कौन रहते हैं, स्वयं श्री किशोरी श्री सियाजू रहते हैं। सुंदर सदन जहां नित्य वसंत है, ऐसे सुंदर सदन में ठहराया गया है। महाराज भगवान गुरुदेव के साथ आए हैं और सुंदर सदन में विश्राम किए हैं। आज तो कथा का समय अपनी जगह पर पहुंच चुका है।
हम तो ये सोच रहे थे कि धनुष भंग तक चले जाएंगे। अपने पंडित जी को भी बोले कि हम तो आज धनुष भंग तक जाएंगे। ये बोले महाराज आप जा नहीं पाएंगे। हम बोले क्यों नहीं जाएंगे? आज सिर्फ धनुभंग तक नहीं जाएंगे तो कल विवाह की चर्चा विस्तार नहीं हो पाएगा, बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, हड़बड़ी हो जाएगा। बोले देखो ठाकुर जी की इच्छा, अब ठाकुर जी की ऐसे ही इच्छा। आप लोग इतने प्रेमी हो, समाहित चित्त से भगवान की कथा श्रवण करते हो, और आपके जैसे प्रेमी श्रोता को पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत आनंदित हैं। और प्रसंग भगवान की ऐसे मधुर हैं, मधुर कथा प्रभु का, मधुर चरित्र और मधुर श्रोता, तो फिर कथा में विलंब तो हो ही जाता है। तो आज हम ठाकुर जी को विश्राम करने दें, ठाकुर जी विश्राम करें। कल हम सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे और कल ही ठाकुर जी के नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका, शिवधनु भंजन और उसके बाद फिर विवाह की कथा भी कल श्रवण करेंगे। आप सबको श्री राम विवाह के खूब खूब निमंत्रण है। आप भी आइए, आपके सखा संगियों को भी जरूर लाइए जो भगवत प्रेमी हैं। जो आपको हड़बड़ करे, अरे 7:30 हो गया चल, ऐसे लोगों को लाना मत। हाँ, कल सब उत्साह के साथ आइए। हमारे प्रकाश जी कह रहे हैं, हाँ कल बड़े उत्साह के साथ सब लोग, जैसे विवाह में जाते हैं तो उमंग के साथ जाते हैं, सब लोग उमंग के साथ प्रेम श्रद्धा भाव अनुराग के साथ आइए। कल हम सब श्री राम विवाह की कथा का चर्चा एवं श्रवण करेंगे। आज ठाकुर जी जनकपुर में सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं, उनको विश्राम करने दें। और आइए हम लोग 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। मैं निवेदन करूं कि कुछ सूचना करते हैं प्रकाश जी, तो पहले कर दें, जिससे जो आना चाहिए वो अपने श्रृंखलित होकर आ जाएं, और फिर उसके बाद कीर्तन और कीर्तन के बाद आरती।